कैसे बनते हैं? यहाँ पे कौन खड़ा था? रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसके अंदर। इसमें एक टास्क है, वो करूँगी। मैंने कहा लेट आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला हो गया था ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, वो नहीं हुआ इसमें? इसकी मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। Before column and if it is आपको एग्जाम में भी इस पे से लिखना है। क्या लिखना है? पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसका सिंटेक्स, फिर इसका एग्जाम्पल और इसका आउटपुट। इसका आउटपुट भी आपको यहाँ पे लिखना है। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसका आउटपुट आपको शो करवा कैसे लिखना है। जैसे इसका आउटपुट यह है तो आपको इस वे से लिखना है कि इसका जो आउटपुट है वो ये आएगा। और आपको हार्ड जो एग्जांपल है वो नहीं लिखना है इसके अंदर, इस वे से लिखना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट या आया आपको समझ में? ठीक है, एक बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जल्दी से देख लेते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला। Want to increase or decrease the value only by 1। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसका ना, कि सिर्फ एक से इंक्रीज़ करेगा या एक से डिक्रीज़ करेगा। जैसे मैंने ए में लिखा 10, मैंने लिखा ए प्लस प्लस, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो ये बताओ स्क्रीन पे क्या आएगा? आप बताओ। ये आपका जो प्लस प्लस है वो क्या कर देगा, 10 को 11 कर देगा। आपका जो कोड है वो कैसा एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन होता है। तो फर्स्ट में आपके पास ए वेरिएबल में 10 आएगा, वो 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर 10 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 10 और 11 आ जाएगा। अब यहाँ हम करते हैं माइनस माइनस से। अब फिलहाल इसको फिर से कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग में 1 हो गया। फिलहाल क्या आएगा, यहाँ से बताओ। 10 11 10
ठीक है, एक बार उसको यहाँ लगाते हैं। अब क्या आएगा, सेमीकोलन नहीं, वो इसमें भी पाइथन जैसे ही लगाओ, नहीं लगाओ। और 10 9 बाय 9 चल रहा है, तो आपका 10 हुआ। यहाँ पे आपका 10 प्रिंट हुआ, 10 क्या हो गया, 11 हो जाएगा। 11 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 11 जो है वो आपका 10 में चेंज हो गया, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, है ना। 10 से 10 आ जाएगा। अब मान लो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ ये चीज़, अब क्या आंसर आएगा, हमने इसमें आगे लगा दिया। बताओ पुरुषोत्तम, फिलहाल कुछ नहीं होगा। इसमें फर्क नहीं होगा सर, वो तो उसमें फर्क होगा। वो फर्स्ट अपडेट नेम रिटर्न, इसमें तो अपडेट करेगा फिर रिटर्न करेगा। इसमें भी आपके सेम आंसर आएगा ना, ठीक है, 10 आएगा। अब आपको जो स्टार्ट में लगा उसको हम क्या कहते हैं, प्री, और बाद में जो लगा उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। तो हमारे पास में 2 चीज़ें हैं, क्या, एक तो हमारे पास में प्री और पोस्ट। आपका जो प्री वाला रूल क्या कहता है, फर्स्ट अपडेट देन रिटर्न। पोस्ट वाला क्या कहता है, फर्स्ट रिटर्न देन अपडेट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा a = 10, मैंने लिखा लेट b = a ++, क्योंकि ये आपके बाद में लगा है तो ये कौन सा है, पोस्ट है। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, a और b को आएगा। पोस्ट क्या कहता है, फर्स्ट रिटर्न देन अपडेट, मतलब कि जो इस वाले प्लेस के ऊपर इसकी वैल्यू है उसको क्या कर दो, यहाँ पर प्लेस कर दो, और फिर इसको आप क्या करो, चेंज करो, है ना, बाद उसको अपडेट करो। तो a की वैल्यू क्या है, 10, तो ये जो आपकी प्लेस है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। पर यहाँ पे हमने और क्या लिखा, a++ लिखा, तो a जो अपनी वैल्यू क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो a की जो वैल्यू वो तो क्या हो जाएगी, 11, और वो रिटर्न क्या करेगा यहाँ पर, 10 को करेगा, है ना, क्योंकि ये पोस्ट है। पोस्ट क्या कहता है, फर्स्ट रिटर्न, जो भी उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर प्लेस कर दो, फिर उसके बाद उसको क्या करो, अपडेट कर दो, है ना। अभी फिलहाल इसको रन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए हमने पहले ही बनाया हुआ है, क्या, इसको रन करते हैं एक बार, इसकी 11 और 10 आ जाएगी। वहीं अगर हम यहाँ पर क्या रखें, प्री वाला करें, वो क्या कहता है, पहले उसकी वैल्यू को अपडेट करो, उसके बाद में जो उसकी वैल्यू है उसको यहाँ पर प्लेस कर दो। ए में क्या था, 10 था, तो उसने उसको अपडेट करके 11 किया, और इस वाली प्लेस पे रिटर्न क्या किया, 11 किया। अगर हम यहाँ पे लिखे 11, तो बी में क्या जाएगा, 11 ही जाएगा, है ना। तो उसने क्या किया, पहले 10 को 11 किया, और यहाँ पर उसको 11 रख दिया। अगर हम ये चीज़ लगाएं, ये लगाएं या ये लगाएं, ए जो है वो अपनी वैल्यू हमेशा ही क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। मैटर क्या करता है कि वो रिटर्न क्या कर रहा है ना। एक नोट में डाल के हमें क्या लिखना है कि इफ़ वी यूज़ ++ और -- the variable will always change its own value, ठीक है। what it will return, वो रिटर्न क्या करेगा, वो मैटर करता है। तो फिलहाल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो क्या करेगा, पहले उसको अपडेट करेगा, फिर उसको रिटर्न कर देगा। अब मान लो हम यहाँ करके लेट्स सी में हम क्या लिखते हैं, b - लिखते हैं, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, c को हमने प्रिंट करवा दिया। तो बताओ c की वैल्यू क्या है, ध्यान से देख के बताओ। पहला वाला आपका प्री है, बाद वाला पोस्ट है। एक आंसर क्या है, 11 10 11 10 11 ऊपर वाले
सब कॉम्बिनेशन मत बोलना, जो लग रहा है वो बोलना। अभी क्या लग रहा है? 10 से 11 को क्या लग रहा है? गौरी, तुम बताओ। ठीक है, इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 10 है। यहाँ पर आएगा तो उसने यहाँ पे क्या किया, पहले उसको 11 किया, बी को 11 दिया। ठीक है, तो बी के पास में फ़िलहाल क्या 11 है। ठीक है, हम ए की वैल्यू यहाँ से लेके चलते हैं, बी की वैल्यू यहाँ लेके चलते हैं और सी की वैल्यू ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी स्टार्ट में? 10 थी। उसने क्या किया, पहले खुद को अपडेट किया तो ए क्या हो गया? 11 हो गया, और उसने 11 को बी को दिया तो बी के पास फ़िलहाल क्या है? 11 है। फिर इसने क्या किया कि बी पहले रिटर्न कर रहा है, फिर उस खुद को अपडेट कर रहा है, तो सी को उसने क्या दिया जो उसके पास में था, उसको उसने क्या दिया? 11 दिया, और फिर वो खुद क्या हो गया? 10 हो गया, है ना। तो फिलहाल इसकी वैल्यू क्या है? 11, 10 और 11 है। इसको रन करते हैं। ठीक है, 11, 10 और 11 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इतना डीप में आपको नहीं लिखना, कोई इजी लिखा। आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है उसको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस लिखना है, और आपको यहाँ पर console.log के अंदर ए और बी को प्रिंट करना है। ये आपको किसका एग्जांपल देना है? पोस्ट का एग्जांपल, पोस्ट इंक्रीमेंट। और एक एग्जांपल आपको किसका देना है? प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पर प्री है तो आपका प्री वाला प्री इंक्रीमेंट एग्जांपल पोस्ट इंक्रीमेंट। तो एग्जाम में इस बेस से लिखना है। ठीक है, अपडेट वाला ये वाला ये चीज़ है। ठीक है, और आपको जो नॉट वाला है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें मेरे को इसमें करके बताना होगा। पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ कि इसमें आपका चेंज कैसे होगा बिटवाइज के अंदर। मैंने यहाँ पर लेट बी किया, मैंने यहाँ पर नॉट लगाया और मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है, console.log किया और यहाँ पर मैंने बी को प्रिंट किया। फिलहाल इसकी वैल्यू देखना कि इसमें क्या हो जाएगा। इसकी वैल्यू -11 हो जाएगी। जब आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपकी किस में जाएगी? नेगेटिव में जाएगी, तो आपकी एक क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर आपके पास में क्या होता? -10 होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में? जब वो नेगेटिव वैल्यू आपकी किस में जाएगी? पॉजिटिव में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एक उसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर लिखता 12, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती? माइनस की 13 हो जाती है ना। ये आपके इस पर मैं काम करता हूँ। और अगर यहाँ पे होता आपके पास में -124, तो उसकी क्या आ जाती? प्लस की 123 हो जाती है ना। ये आपके बिट्स के अंदर वैसे काम करता है। ठीक है, आप जो एग्जांपल अगर आपको देना तो आप ऐसे दे सकते हो। हाँ, ये आपके 32 बिट के ऊपर वैसे काम करता है, वो चीज़ होती है। तो सर C+ में बताई थी उस वक्त सर ने, क्या बताई थी इसके लिए में? आई थिंक 32 बिट होती है मोस्टली लैंग्वेजेस के अंदर। कि GS है तो उसमें ऐसा नहीं होता होगा। माइनस में करेंगे तो वो प्लस में जाके क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप जो एग्जांपल है उसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, वो चीज़ है आपके। बाकी आपके बिट्स के अंदर होगा। आपके बिट्स को आप क्या करोगे? फ्लिप करोगे। फ्लिप करने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी आप उसको काउंट करते हो इसके अंदर, है ना, वो चीज़ है। नॉट के अंदर अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप ये वाला दे सकते हो। ठीक है, फिर आपके जो ऑपरेटर्स है वो इसमें कंप्लीट हो गए। कल JS को कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर उसके बाद में हम
बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करेंगे, फिर फर्स्ट जो यूनिट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी देखता हूँ। आपके ऑपरेटर्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके